जानते हैं कि उत्तर भारत में प्रचंड ठंड पड़ रही है और साथ ही शीतलहर का कहर भी दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में हमने देखा कि रेड अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी की तरफ से। पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में भी कोहरा सुबह सवेरे देखा गया। हालांकि कई जगह अब धूप खिल चुकी है। ये एक गनीमत की बात है, ये एक राहत की बात है उन लोगों के लिए जो इस ठंड का सामना कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी घना कोहरा छाया हुआ नजर आया था। सुबह सवेरे की मैं बात कर रहा हूँ, एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहद कम थी। कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स लेट भी हुई और कई ट्रेन भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं कोहरे के, धुंध के। ठंड में लोग ज़्यादा परेशानी का सामना करना उनको पड़ता है। इसके अलावा जो ऑफिस जाते हैं वो भी काफ़ी देरी से अपने ऑफिस पहुंचते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात आती है। और जहाँ जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जहाँ जहाँ अलर्ट जारी किया गया, वहाँ बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी घोषित पहले से हो चुकी थी। कई जगह स्कूल की छुट्टियों को बढ़ाना पड़ा है। लेकिन सवाल ये है, आपके मन में भी एक प्रश्न होगा कि ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि आप जानते हैं जनवरी के महीने में ज़्यादा ठंड तो रहती है, लेकिन ये जो धुंध चल रही है ये कब तक देखने को मिलेगी? और पहाड़ी इलाकों पर अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई, कई जगह बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। तो इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो फसलों पर भी पड़ता है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एक एक करके हम अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीर हमने पहले भी आपको दिखाई, एक बार फिर से इस पर नजर डालिए और देखिए कि किस तरह से कहां पर कैसा मौसम बना हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानेंगे कि अलग अलग जगह किस तरह का मौसम बना हुआ है और दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में और एनसीआर में कैसा मौसम का हाल है ये जानते हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं राजा पटेल के पास। राजा, सुबह सवेरे हमने कोहरा देखा, लेकिन फिलहाल मौसम क्या कह रहा है और मौसम के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या देखे जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में? और बिल्कुल देखिए, सुबह काफी कोहरा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा था, पर अब पूरी तरीके से धूप जो है वो खिल चुकी है। पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि आज और आगे आने वाले 2 दिन को लेकर येलो अलर्ट दिल्ली एनसीआर में जारी किया गया था। पर सुबह काफी ज्यादा कोहरा देखने को मिला था, जिसकी वजह से ट्रेनों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर भी जो यात्री हैं काफी परेशान नजर आ रहे थे। जो सुबह की फ्लाइट है, सुबह हम 7 से और 9 बजे की फ्लाइटों की बात करें, करीबन 2 घंटे देरी से वो जो है उड़ती हुई नजर आ रही थी। तो इसको लेकर यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पर अभी धूप तो निकल चुकी है, पर टेम्परेचर की बात करें तो काफी कम है और हवा जो है दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। हल्की हवा की वजह से जो ठंड है वो लगातार बरकरार है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जरूर जारी किया गया है कि आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके से जो कोहरा है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। पहाड़ी इलाकों की हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में खासकर उत्तराखंड की हम खासतौर बात करें, वहां पर अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, पर जो ठंड है वो लगातार देखने को मिल रही है। इसको लेकर जो लोग जो हैं मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में घूमने जाते हैं, उनमें भी कमी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। पर आगे आने वाले दिनों में जो मौसम है काफी ज्यादा जो कोहरे की सबसे बड़ी जो मार है वो देखने को मिलेगी। हालांकि आज धूप काफी तेज देखने को मिल रही है, धूप के साथ साथ हवा भी काफी तेज जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। पर आगे आने वाले दिनों में कोहरे के साथ साथ जो टेम्परेचर में काफी कमी देखने को मिलेगी और कड़ाके की ठंड भी आगे यूं ही बरकरार रहेगी। जी राजा, इसका जो इम्पैक्ट है वो फसलों पर भी पड़ता है। रबी की कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिन पर इसका असर पड़ रहा है, इस ठंड का असर पड़ रहा है, क्योंकि पाला जम रहा है, और क्या किसान चिंतित हैं? और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर जो इस वक्त फसलें होती हैं और जिस तरीके से किसानों की हम बात करें, किसान चिंतित भी हैं, क्योंकि पर जो गेहूं की फसल इस वक्त होती है उसमें ज्यादा ठंड यानी कि ज्यादा जो टेम्परेचर में नमी होगी, उतनी अच्छा जो गेहूं है वो उभरता हुआ नजर आएगा, खिलता हुआ नजर आएगा। पर कई ऐसी फसलें हैं जिनको नुकसान भी देखने को मिलता है। तो किसानों की बात करें तो किसान भी चिंतित भी हैं और कई जो ऐसी फसलें हैं जिनको ठंड की जरूरत यानी कि टेम्परेचर की नमी के कारण फसल काफी अच्छी होती है, उनको जरूरत होती है, उनको उनके लिए भी खुशखबरी है। पर कई रबी की जो फसलें होती हैं जिनमें काफी ज्यादा नुकसान जो है किसानों को देखने को मिलता है। पर फिलहाल अभी जो मौसम विभाग के अनुसार ये जो ठंड है आगे भी यूं ही बरकरार रहेगी। हालांकि आज काफी अच्छी धूप दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है, पर धूप के साथ साथ हल्की हवा भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसमें काफी ज्यादा जो मामूली जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। पर आगे आने वाले दिन, क्योंकि आज अब से कुछ पहले जो आंकड़ा मौसम विभाग के अनुसार जारी किया गया है कि आगे
आने वाले दिन कोहरे के साथ साथ जो ठंड है वो जो है काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इस खबर पर आपका धन्यवाद।